नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी गद्य विधाओं का विकास। सबसे पहले जो हमारी गद्य विधा है वह है नाटक, और नाटक गद्य विधा का प्रवर्तन भारतेंदु काल से माना जाता है। भारतेंदु काल के पश्चात हमने द्विवेदी युग, प्रसाद युग में किस तरीके के नाटक लिखे गए, प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं, सामाजिक, ऐतिहासिक, समस्यात्मक नाटकों के विषय में पढ़ते हुए हम नाटक विधा के अंतर्गत चतुर्थ उत्थान के अंतर्गत आज की कक्षा में अध्ययन करेंगे। चतुर्थ उत्थान के अंतर्गत हम प्रसादोत्तर नाटकों को देखेंगे। जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटकों के लेखन की परंपरा को पुनर्जीवित किया, यानी सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक किसने लिखे? जयशंकर प्रसाद ने। इसीलिए जयशंकर प्रसाद पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि उन्होंने गड़े मुर्दों को उखाड़ने का प्रयत्न किया है, जो कि यह आरोप सही नहीं है, क्योंकि यदि हम अपना इतिहास भूलेंगे तो हम अपने सुंदर भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि इतिहास की भूल और गलतियों से सीख कर ही हम सुनहरे भविष्य की नींव रख सकते हैं। अब प्रसादोत्तर युगीन ऐतिहासिक नाटक कौन कौन से हैं वह देखते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी का है स्वप्नभंग 1940, आहुति 1940, उद्धार 49, प्रकाश स्तंभ 54, कीर्ति स्तंभ 55, शतरंज के खिलाड़ी 55। शतरंज के खिलाड़ी यह कहानी भी है प्रेमचंद जी की, लेकिन यह नाटक किसका है? हरिकृष्ण प्रेमी का। संरक्षक 58, सांपों की दृष्टि 59, रक्तदान 62, आन का मान 62, अमर आन 64, अमर बलिदान 68 और अमृतपुत्री 70। रक्तदान इनका पूछा हुआ है जो 1962 में लिखा गया था। स्वप्न भंग भी 1940 में। यह इनके दो नाटक ऐसे हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे देखते हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र के हैं अशोक 27, गरुड़ ध्वज 45, वत्सराज 50, दशमावेद 50, विस्तस्ता की लहरें 53, धरती का हृदय, काल विजय और गंगाद्वार 74। वृंदावन लाल वर्मा का है झांसी की रानी 48, पूरब की ओर 50, बीरबल 50, कश्मीर का कांटा 48, फूलों की बोली 47 और ललित विक्रम 53। झांसी की रानी 48, ये थोड़ा याद रखिएगा। उदयशंकर भट्ट का है मुक्तिपथ 1944 और शक विजय 49। तो उदयशंकर भट्ट का मुक्तिपथ 1944 पूछा हुआ है। गोविंद वल्लभ पंत का है राज मुकुट 1935, अंतःपुर का छिद्र 40, तुलसीराम 74 और आत्मदीप 78। राज मुकुट 1935 पुराने पेपर में पूछा हुआ है, तुलसीराम को हल्का सा देख लीजिएगा, 74 में है। राम कुमार वर्मा का है कौमुदी महोत्सव 1954 और विजय पर्व 54। तो इनके दोनों ही आपको याद रखने हैं, दोनों ही इनके ऐतिहासिक नाटक हैं। कौमुदी महोत्सव पूछा हुआ है, विजय पर्व भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे प्रसादोत्तर युगीन पौराणिक नाटकों को हम देखते हैं। पौराणिक नाटक अर्थात जिनकी प्रेरणा हमने हमारे पुराणों से ली है। 18 पुराण हैं, तो उसके अंतर्गत जो कहानियां वर्णित हैं उनको आधार मानकर, वहां से प्रेरणा लेकर कौन से नाटक लिखे हैं उनको देखते हैं। उदयशंकर भट्ट ने लिखा राधा 1941, अशोक वन वंदनी ने लिखा 1959, उदयशंकर भट्ट ने राधा नामक नाटक लिखा 1941 में, अशोक वन वंदनी लिखा 59 में, गुरु द्रोण का अंतर निरीक्षण लिखा 59 में, अश्वत्थामा लिखा 59 में और असुर सुंदरी लिखा 72 में। तो अश्वत्थामा इनका 1959, ये आपको याद रखना है। गोविंद वल्लभ पंत का है ययाति 1951, याद रखिएगा। पांडे बेचन शर्मा का है उग्र का है गंगा का बेटा 1940। तो ये थोड़े आपको याद रखने हैं। सेठ गोविंद दास का है कर्ण 1946 और श्री रांगे राघव का है स्वर्ग भूमि की यात्रा 1951। अब पंचम उत्थान हम देखते हैं, जिसके अंतर्गत हम समकालीन नाटक अर्थात आधुनिक नाटकों को देखेंगे। ठीक, सन 1961 में सर्वप्रथम मार्टिन एस्लिन ने एब्सर्ड शब्द का प्रयोग एवं व्याख्या की। हिंदी के विसंगति नाटकों पर सर्वाधिक प्रभाव प्रसिद्ध एसवर्ड नाटककार सैमुअल बेकेट के बैंटिंग फॉर द गोदो और एड गेम नाटक का पड़ा। हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के लघु नाटक ऊसर 1938 से माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर गिरीश रस्तोगी एवं डॉक्टर मदान ने हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के ही नाटक तांबे के कीड़े से माना है। सर्वप्रथम तो इन्होंने ऊसर लिखा 38 में, लेकिन गिरीश रस्तोगी और मदान कहते हैं कि नहीं,
भुवनेश्वर प्रसाद ने 1946 में जो तांबे के कीड़े लिखा, वहीं से विसंगति नाटकों का प्रारंभ माना जाता है। सन 1936 में प्रकाशित कारवां भुवनेश्वर का एकमात्र नाट्य संकलन है। इसमें श्यामा एक वैवाहिक विडंबना 33, प्रतिभा का विवाह 33, शैतान 34, रहस्य रोमांस 35 आदि नाटक का संकलन है और इनका भुवनेश्वर प्रसाद का कारवां नाट्य संग्रह काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि आधुनिक काल के विसंगति नाटकों का प्रारंभ यहाँ से माना जाता है। मोहन राकेश आधुनिक बोध के नाटककार हैं। इनके प्रमुख 3 नाटक हैं। अब देखिए विसंगति क्या है, जहाँ पर आप जैसे कई बार देखते हैं ना, जैसे पहली पिक्चरें आप देखते थे तो सब कुछ होने के बाद लास्ट में आपकी आत्मा को तृप्ति मिलती थी, हीरो जीत जाता था और कथा बिल्कुल आदर्शात्मक हो जाती थी। प्रेमी को प्रेमिका मिल जाती थी, माता पिताओं को उनके पुत्र मिल जाते थे, बेटी बहुएं मिल जाती थी और पूरा परिवार हंसी खुशी रहता था। लेकिन यह एक परिवार का सत्य हो सकता है, 2 परिवारों का सत्य हो सकता है, लेकिन आधुनिक समय में यह पूरे समाज का सच नहीं हो सकता। जीवन हमारा विसंगतियों से भरा हुआ है। आषाढ़ का दिन 1958 में ऐतिहासिक नाटक है, ये लिखा है मोहन राकेश ने और अपने चैनल हिंदी बुकशाला पर इसको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। कालिदास, विलोम, मातुल और दंतुल इसकी प्रमुख पात्र हैं। पुरुष स्त्री पात्रों में अंबिका और मल्लिका। मल्लिका कालिदास की प्रेयसी है और अंबिका मल्लिका की माता है। पूरा नाटक हम पढ़ चुके हैं। छोटा सा बहुत ही सुंदर नाटक है। आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो हिंदी बुकशाला चैनल पर आपको मोहन राकेश का यह नाटक मिल जाएगा। और यह नेट परीक्षा सहित बहुत सारी परीक्षाओं के सिलेबस में है, एमए के सिलेबस में भी है, तो आप लोग इसे शेयर करिएगा यदि हिंदी विषय के परीक्षार्थियों जो बीए एमए कर रहे हैं उनको भी। लहरों के राजहंस 1963 में लिखा है, ऐतिहासिक नाटक है। पुरुष पात्र हैं नंद, श्यामांग और आनंद। स्त्री पात्र हैं सुंदरी और अलका। सुंदरी नंद की पत्नी है, अलका उसकी दासी है। श्यामांग भी दास ही है और आनंद एक बौद्ध भिक्षुक है। यह भी हम हिंदी बुकशाला पर पढ़ चुके हैं क्योंकि आरपीएससी के सिलेबस में यह नाटक निर्धारित है, तो यह भी हम हिंदी बुकशाला पर पढ़ चुके हैं। यह भी 3 अंकों का छोटा सा नाटक है, आप इसे ज़रूर देखिएगा, बहुत ही आपको पसंद आएगा। अब बात करते हैं आधे अधूरे की, तो यह 1969 में इन्होंने लिखा, इसको भी हम पूरा पढ़ चुके हैं। महेंद्र नाथ सिंघानिया, जगमोहन और अशोक पुरुष पात्र हैं। सावित्री, विन्नी, किन्नी ये स्त्री पात्र है। अब ये जुनेजा स्त्री पात्र नहीं है, जुनेजा पुरुष पात्र है, यहाँ गलती से प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो जुनेजा जो है वह पुरुष पात्र है, स्त्री पात्र नहीं है। पैरों तले की जमीन यह अधूरा है। अंडे के छिलके एकांकी है इनका। सिपाही की माँ एक, देखो पैरों तले की जमीन पूछी हुई है लेकिन ये अधूरा है। ठीक है। सिपाही की माँ एकांकी, प्यालियाँ टूटती हैं एकांकी, बहुत बड़ा सवाल एकांकी, रात बीतने तक ध्वनि नाट्य, छतरिया पाशव्य नाटक, शायद बीज नाटक और यह बीज नाटक, तो को देखिएगा, ये बीज नाटक है। अब देखिए बात यह है कि मोहन राकेश की कहानी है ना, जैसे एक और जिंदगी, तो उनमें उनके स्वयं के जीवन की झलक मिलती है। जब स्वयं का जीवन इतना विसंगतियों से भरा हो, इतना सादा एकाकीपन और अधूरापन स्वयं के जीवन में प्रत्यक्ष हो, तो रचनाओं में भी वह देखने को मिलता है। और एकाकीपन ये तो आधुनिक काल की एक विशेषता है। हर व्यक्ति समाज में रहते हुए भी कहीं ना कहीं अपने मन में एक एकांतिक जीवन बिता रहा है। तो मोहन राकेश की कहानियाँ को राजेंद्र प्रसाद यादव का जो संकलन है ना, कहानियाँ संकलन, एक दुनिया समानांतर, चैनल पे उपलब्ध है। वहाँ पर इनकी कहानियों का मतलब इनकी वो वाली कहानी का उसमें ली गई है। आगे बढ़ते, लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकाव्य सौरानंद के आधार पर किया है। आरपीएससी के सिलेबस में ये पेपर, आरपीएससी के पुराने पेपर में प्रश्न पूछा हुआ है। अश्वघोष के महाकाव्य सौरानंद के आधार पर उन्होंने इसकी रचना की है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। बीज नाटक को ही वस्तुतः लघु नाटक कहा जाता है, अर्थात बीज नाटक, लघु नाटक ऐसे नाट्य प्रयोग होते हैं जिसमें विस्तार को समेटने की क्षमता होती है। छोटे से होते हैं लेकिन विस्तार लिए होते हैं। छोटे से होते विस्तार लिए से मतलब उनका जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा लोगों में को प्रभावित करने वाली है। जैसे आधे अधूरे नाटक आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें जीवन की वास्तविकता है।
अब हम नैतिक अनैतिकता का प्रश्न सब जगह नहीं लगा सकते, लेकिन जो सच है वह समाज का सच लेखक ने उभारा है आधे अधूरे के माध्यम से। अब उसे आपको अच्छा लगे बुरा लगे वो हमारी अपनी दृष्टि है, जो सच है वह बदल नहीं जाता हमारे अच्छे या बुरे लगने से। आगे बढ़ते हैं। सन 1958 में प्रकाशित डॉक्टर नाटक विष्णु प्रभाकर का एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक नाटक है। विष्णु प्रभाकर के अन्य नाटक देखिए, डॉक्टर नाटक इनका पूछा हुआ है 1958 में इन्होंने लिखा था डॉक्टर। कैसा है? मनोवैज्ञानिक नाटक है, ठीक है, मन की परतों को खोलने वाला। बाद में तो साहित्य के अंतर्गत कौन से मनोविश्लेषणात्मक कथाकार कौन से? जैनेन्द्र, सुदर्शन, ईलाचंद्र जोशी, ये सब मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं। लेकिन विष्णु प्रभाकर का जो नाटक है डॉक्टर, वो पहला मनोवैज्ञानिक सामाजिक प्रकार का नाटक है। इसके अलावा विष्णु प्रभाकर के अन्य नाटक हैं युगे युगे क्रांति 1969, टूटते परिवेश 74, कुहासा और किरण 75, डरे हुए लोग 78, वंदनी 79, अब और नहीं 81, सत्ता के आर पार 81 और श्वेत कवल 84। युगे युगे क्रांति प्रकाशन वर्ष सहित याद रखना है। इसके अलावा डरे हुए लोग, यह भी प्रकाशन वर्ष याद रखना है। अब और नहीं 81, इसका भी प्रकाशन वर्ष याद रखना, और डॉक्टर का तो रखना ही है। क्रमानुसार लगाने वाले नाटकों में विष्णु प्रभाकर के ये नाटक पूछे जाते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया पूरी प्लेलिस्ट तैयार है जहां पर क्रमानुसार वाले सभी आपको प्रश्न मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट से चेक करिएगा। भीष्म साहनी के विषय में बात करते हैं तो भीष्म साहनी का नाटक हानुस चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। भीष्म साहनी के अन्य नाटक हैं। भीष्म साहनी से संबंधित एक वीडियो मैंने छोटा सा तैयार किया है, लेखक और उनकी रचनाएं, जिसमें आपको भीष्म साहनी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह और मनु भंडारी के आज तक की तिथि में मिल जाएंगे। इनके परिचयात्मक वीडियो से ज़रूर देखिएगा, वहाँ से 1 से 2 बल्कि मुझे लगता है 2 से 3 प्रश्न वहाँ से पूछे ही जाते हैं, तो वो वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके। आगे बढ़ते हैं। ये सब आपको प्लेलिस्ट में मैं करवा चुकी हूँ, लेकिन पुनः क्योंकि पुस्तक में लिखा है पढ़ के सुना देती हूँ। हानुश 1977, चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा, कबीरा खड़ा बाजार में कबीर का युग प्रवर्तक व्यक्तित्व 81, माधवी 85, महाभारत की कथा पर आधारित, मुआवजे 93, मूलतः पंजाबी में लिखा, स्वयं नाटककार द्वारा हिंदी में अनुदित, रंगदे बसंती चोला 98 का जलियांवाला कांड पर आधारित, आलमगीर 99, औरंगजेब व दारा शिकोह के बीच का मजहबी द्वंद्व, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच का मजहबी द्वंद्व इस आलमगीर में दर्शाया गया है। अब आते हैं जगदीश चंद्र माथुर के, और भीष्म साहनी के उपन्यासों में से तमस हम पढ़ चुके हैं और इनकी कई सारी कहानियां भी हम पढ़ चुके हैं, आपको सब मिल जाएंगी। तमस बुकशाला, हिंदी बुकशाला पर मिल जाएगा, और कहानियां भी आपको मिल जाएंगी। आगे देखते हैं। सन 1951 में प्रकाशित कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर की ख्याति का आधार है। जगदीश चंद्र माथुर के अन्य नाटक हैं कोणार्क 1951, सृजनात्मकता एवं विध्वंस, नई व पुरानी पीढ़ी का संघर्ष, शारदिया, प्रेम व सृजनात्मकता का प्रश्न, पहला राजा 69, इसमें इतिहास के माध्यम से नेहरू युग की समस्या का चित्रण है। कोणार्क 51 में लिखा है, शारदा 59 में। उसके 10 साल बाद 69 में पहला राजा लिखा गया है। फिर रघुकुल प्रीति 85 में लिखा है, रामलीला की पद्धति पर आधारित। दशरथ नंदन 1974 में रामचरितमानस की मुख्य कथा पर आधारित है। तो इनका सर्वाधिक जो पूछा जाता है वो कोणार्क पूछा जाता है, और पहला राजा भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन कोणार्क जरूर याद रखिएगा। कोणार्क 1951, सृजनात्मकता एवं विध्वंस, नई व पुरानी पीढ़ी का संघर्ष इसमें दिखाया गया है। जगदीश चंद्र माथुर के सभी नाटक ऐतिहासिक कथानकों पर ही आधारित हैं। पहला राजा नाटक जगदीश चंद्र माथुर ने इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद में समर्पित किया है। पहला राजा नाटक के संदर्भ में लेखक की उक्ति है कि यह नाटक न पौराणिक है, न ऐतिहासिक, न यथार्थवादी, यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी, आधुनिक अन्योक्ति का मंचीय रूप है। तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। लक्ष्मीकांत वर्मा आधुनिक बोध विसंगति के नाटककार हैं। इनके नाटक हैं तिंदुबुलम 58, सीमांत के बादल 63, अपना अपना जूता 64, रोशनी एक नदी है 74। यह एक एब्सर्ड नाटक है, अर्थात विसंगति वाला। और ठहरी हुई जिंदगी 80 और आदमी का जहर। इसके बाद विनोद रस्तोगी आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा विनोद रस्तोगी जी को। विनोद रस्तोगी
आधुनिक समस्याओं के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक हैं आज़ादी के बाद, नए हाथ, बर्फ की मीनार, जनतंत्र जिंदाबाद, गोपा का दान, देश के दुश्मन, फिसलन और पांव, भागीरथ के बेटे और सराय के अंदर। तो विनोद रस्तोगी के यहाँ पर इन्होंने इनका प्रकाशन वर्ष नहीं दिया है, लेकिन विनोद रस्तोगी को काफी पूछा जा रहा है। आज़ादी के बाद देख लीजिएगा और सराय के अंदर इनका ध्यान रखिएगा। बाकी तो आप इनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल आधुनिक नाटककारों में 3 बार बोल चुकी मैं इस लाइन को। आगे बढ़ते हैं, लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक देख लेते हैं, काफ़ी चर्चित है। लक्ष्मी नारायण लाल जो है वो नाटककार के रूप में बहुत चर्चित हुए। अंधा कुआं 55, माधा कैक्टस 59 प्रतीकात्मक नाटक है। 3 आंखों वाली मछली 60, सूखा सरोवर 60 प्रतीकात्मक काव्य नाटक है। नाटक बहुरंगी 61, नाटक तोता मैना 62 लोकनाट्य है। रात रानी 62, दर्पण 62 मनोवैज्ञानिक नाटक है। रक्तमाल 63, सूर्यमुख 68 महाभारत युद्ध के पश्चात कृष्ण में द्वारिका के नष्ट होने पर आधारित। कलंकी 69 पौराणिक हिंदू मिथक पर आधारित। मिस्टर अभिमन्यु 71 महाभारत की कथानक पर आधारित। कर्फ्यू 72 लघु नाटक। दूसरा दरवाजा 72 लघु नाटक। अब्दुल्ला दीवाना 73 सामाजिक समस्या, स्त्री पुरुष संबंध और जीवन मूल्यों पर। नरसिंह कथा 75 पौराणिक कथानक पर आधारित। व्यक्तिगत 75 सामाजिक समस्या, स्त्री पुरुष समस्या पर आधारित। और गुरु है 76 में। और भी हैं, सबसे पहले इनमें से देख लेते हैं जो याद करना है। अंधा युग नहीं, अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 1959, 3 आंखों वाली मछली 60। और इसके बाद है आपको मिस्टर अभिमन्यु 71 में याद रखना है। कर्फ्यू और दूसरा दरवाजा 72 में, ये याद रखने हैं आपको, ठीक है। देखने सभी हैं, याद ये रखने। यक्ष प्रश्न 76 महाभारत के कथानक पर आधारित, देख लीजिएगा। एक सत्य हरिश्चंद्र 1976 लोकनाट्य। गंगा माटी 77 लोकभूमि से जुड़ा नाटक। सगुन पंक्षी 77 सबरंग मोहभंग 77 लोकनाट्य शैली पर आधारित एब्सर्ड नाटक। पंचपुरुष 78 लोकभूमि से जुड़ा नाटक। राम की लड़ाई 79 बलराम की तीर्थ यात्रा 83 कजरी वन 80 सुंदर रस 60 काफी हाउस में इंतजार एब्सर्ड नाटक। और हाथी घोड़ा चूहा यह एक लघु नाटक है। इसके बाद आते हैं हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, ठीक है। तो काफ़ी काव्य रचना इन लोगों ने की। इन्होंने अपने जीवन जो है लेखन को समर्पित किया और हिंदी साहित्य में ये लोग सदैव के लिए अमीर हो गए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जनवादी नाटककार हैं। इनके नाटक लोक नाट्य शैली में आबद्ध हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के 3 नाटक हैं। बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ लिखे गए हैं। बकरी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 1974 में, लड़ाई 79 में लिखा गया है, लेकिन बकरी 1974 याद रखना है। लड़ाई नाटक सर्वेश्वर की एक कहानी का नाट्य रूपांतरण है। शंभुनाथ सिंह विसंगति बोध के नाटककार हैं। दीवार की वापसी और अकेला शहर इनके 2 प्रमुख नाटक हैं। अकेला शहर शंभुनाथ सिंह का अकेला शहर याद रख लीजिएगा। अमृत राय के 3 नाटक है। चिंदियों की एक झालर 1969 शताब्दी और हम लोग। अमरात लाए के तीनों नाटकों को आज अभी 73 शीर्षक से एक जिल्द में प्रकाशित किया गया है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री है। नेफा की शाम 62 में लिखा गया। चीनी आक्रमण के समय की स्थिति का वर्णन है। माटी जागी 64 में लिखा है। ग्राम विकास योजना और बाधक तत्वों का चित्रण है। वतन की आबरू 66 पाकिस्तानी आक्रमण के विरुद्ध लड़े गए युद्ध का चित्रण है। अनुष्ठान हिंसात्मक वृत्ति की निरर्थकता का प्रतिपादन है। शतुरमुर्ग 68 में नेहरू-कालीन राजनीति पर चोट किया। चिराग जल उठा टीपू सुल्तान का विदेशियों से युद्ध दिखाया गया है। अनुष्ठान नाटक को मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक भी कहा जाता है। अनुष्ठान नाटक जो है ज्ञानदेव जी का, ज्ञानदेव जी ने क्या किया? अनुष्ठान किया। अनुष्ठान किस में करते हैं? अग्निहोत्री तो करते हैं ना, अग्नि में ही तो करते हो आप अनुष्ठान। तो अनुष्ठान नाटक को मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक कहा जाता है। शतुरमुर्ग समसामयिकता, प्रतीकात्मकता, प्रयोगात्मकता में ज्ञानदेव अग्निहोत्री का प्रथम सार्थक नाटक है। तो शतुरमुर्ग और अनुष्ठान दोनों आपको ज्ञानदेव अग्निहोत्री के याद रखने पूछे जा सकते हैं। शतुरमुर्ग को राजनीतिक फैंटेसी या सामाजिक राजनीतिक फोर्स कहा जाता है। इसके बाद रेवती शरण शर्मा आते हैं। ये सभी आधुनिक नाटककार हैं। हो सकता है कि इनके नाम आपने जो है कम सुने होंगे। मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनको तो बहुत सुना होगा, इनको कम सुना है। लेकिन वर्तमान में स्पष्ट लिखा हुआ है समकालीन जो है इतिहास या समकालीन गद्य विधाओं का विकास, तो उसमें आपसे ये पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं
चिराग की लौ 1962, अपनी धरती 63, अंधेरे का बेटा 69, न धर्म न ईमान 70 और दीप शिखा 73। ये किसके नाटक है भाई? ये हैं रेवती शरण शर्मा के। ठीक। राजेंद्र कुमार शर्मा एक स्वदेश्यवादी नाटककार हैं। इनके नाटक हैं रेत की दीवार, अपनी कमाई और नीलाम घर। अपनी कमाई पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कृत है, तो थोड़ा सा देख लीजिए रेत की दीवार। ठीक है, अपनी कमाई पुरस्कृत है। सुरेंद्र वर्मा प्रमुख नाटककार हैं भाई, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। द्रौपदी 1972, महाभारत कालीन द्रौपदी का मिथकीय रूप में चित्रण। सेतुबंध 72, संस्कृत भाषा के वाकाटक नरेश प्रवर से द्वितीयकृत सेतुबंध पर आधारित। नायक खलनायक विदूषक दुष्यंत और शकुंतला के आचरण पर आधारित। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 75, इसमें नारित्व की सार्थकता की तलाश की गई है। 8वां सर्ग कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित। छोटे सैयद बड़े 82, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के समय का यथार्थ चित्रण। छोटे सैयद बड़े सैयद में 1 दूनी 1 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, अभिज्ञान शाकुंतल नाटक की पुनर्निर्मित। कैद हयात 93, मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित। अब देखिए यहाँ से बहुत ज़्यादा सुरेंद्र वर्मा हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनके जो नाटक हैं पूछे ही जाते हैं। तो आपको याद रखना है द्रौपदी, सेतुबंध, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक, 8वां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद और शकुंतला की अंगूठी। ये आपको प्रकाशन वर्ष के अनुसार याद करने हैं। आज आप ये नाटक वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आज ही आप जो प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रमानुसार लगाने वाले नाटकों का जो वीडियो है उसको ध्यान से देखिए। यदि आप किसी चीज़ को कंठस्थ करना चाहते हैं, पूरी तरीके से आप चाहते हैं कि परीक्षा में गलती ना हो, तो इसमें पढ़ने के साथ ही साथ आप उस वाले टॉपिक को पढ़ लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि ये हमने शुक्ल की बुक के अंतर्गत नहीं पढ़ा है। ठीक है, शुक्ल की बुक में छायावाद तक हम पढ़ते हैं, गद्य विधाओं का विकास हमने वहाँ नहीं पढ़ा है, इसलिए भी हमें ये थोड़ा नया लग सकता है। लेकिन कोशिश नहीं बल्कि मैं बिल्कुल देखकर आपको साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाने वाले नाटकों का लिंक दे दूंगी ताकि गलती की संभावना ना हो। आप वो पढ़िए फिर इसे पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि कौन से नाटक पूछे जा रहे हैं। कंठस्थ हो जाएंगे, कंठस्थ यानी आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएंगी चीज़ें। और प्रश्न पत्र में देखिए जो सरल, मैं बार बार कह रही हूँ, आप बार बार कमेंट बॉक्स के कैसे थे, जो सरल प्रश्न है उसके उत्तर सब दे के आएंगे। सब एमए करके बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग आपसे पहले स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। जब फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं तो आपका कंपटीशन, सेकंड ग्रेड वाले लोग भी फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भरते हैं और कॉलेज लेक्चर या असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दे रहे हैं या नेट दे रहे हैं, तो यकीन मानिए ऑलरेडी ऐसे लोग जो कॉलेज लेक्चरर में एज ए कॉलेज लेक्चर प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, उनका अनुभव आपसे बहुत ज़्यादा है, वो सब आपके साथ कॉम्पिटिशन में बैठेंगे। तो अगर आप गृहिणी हैं या पहली बार पेपर दे रहे हैं तो तैयारी को थोड़ा सा, सिर्फ ये मत पूछिए कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी बुक खरीदें, कौन सी बुक खरीदें। भाई बुक खरीदने की क्या ज़रूरत है, मैं आपको पूरी की पूरी बुक उपलब्ध करवा रही हूँ ना। जो उपलब्ध नहीं है उसमें आप पैसे लगा लीजिए और जो उपलब्ध है उसको पढ़िए और जो मैं बता रही हूँ उस तरीके से तैयारी करने का प्रयत्न कीजिए। आपने नाटक पढ़ लिए, ठीक, आपको प्रकाशन वर्ष याद नहीं है और अब पेपर में प्रकाशन वर्ष के अनुसार आ गया, प्रकाशन वर्ष पूछ लिया या क्रमानुसार लगाने हो, एक लेखक के नाटक दे दिए, क्रमानुसार लगाइए। कैसे करेंगे आप कितनी भी मोटी मोटी बुक्स पढ़ लीजिए, आप उसका उत्तर 100% सही नहीं दे पाएंगे। इससे ज़्यादा अच्छा है आप ये जो पढ़ रहे हैं इसके बाद देख लीजिए कि कौन कौन से नाटक, तो संभावना है, संभावना नहीं है बल्कि 90% वही नाटक बार बार पूछे जाते हैं। हाँ, आधुनिक काल के जो थोड़े से बता रही हूँ उन पर ध्यान केंद्रित कीजिए, ईजिली काम हो जाएगा कम समय में। बाकी आपकी इच्छा है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां सर्ग नाटक प्रथम बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। सुरेंद्र वर्मा का नाटक छोटे सैयद बड़े सैयद प्रथम बार हसन अली हुसैन अली नाम से प्रकाशित हुआ था। रमेश बख्शी बोल्ड आधुनिकतावादी तथा विडंबना एवं विसंगति के नाटककार हैं। प्रमुख नाटक हैं देवयानी का कहना है 72, तीसरा हाथी 75, वामाचार 77 और यादों के घर कसे हुए तार 1979। पूछे जा सकते हैं बोल्ड आधुनिकतावादी जो कहना है
वो बस कहना है। आजकल बहुत सारी वेब सीरीज़ हैं जो जिनमें बोल्ड कथानक आ रहा है। मुझे नहीं पता आप लोग साहित्य के साथ सिनेमा में कितने लोग रुचि रखते हैं, कितने लोग हैं जो सिर्फ साहित्य में रुचि रखते हैं, और आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं कि मेरी तरह जो बेहतर सिनेमा देखने के भी उतने ही शौकीन हैं जितना कि बेहतर साहित्य पढ़ने के। ठीक है, तो चलिए फिर उस पर बात करेंगे। बल्कि मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा लेकर आए जिस पे हम पढ़ाई के अलावा भी थोड़ा कुछ बातें वगैरह कर पाएँ, क्योंकि सिनेमा में भी बहुत सारे जो है नए नए प्रयोग हो रहे हैं, और मेरी इच्छा है कि आप लोग भी उस चीज़ों को जानें कि क्या विशेषतः साउथ इंडस्ट्री इस टाइम बहुत अच्छा काम कर रही है सिनेमा में। जो साहित्य है वही सिनेमा है, और जो सिनेमा है वही साहित्य, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्रेरणा लेकर ही चलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। बल्कि सिनेमा साहित्य से प्रेरणा लेके चलता है, जो हमारी किताबों में लिखा गया है उसी से प्रेरणा ग्रहण करके सिनेमा का निर्माण किया जा रहा है। हमीदुल्लाह एक व्यंग्य नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रकाशित नाटक देख लेते हैं। उलझी आकृतियाँ 73, पैसों की सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाकर यथार्थ का चित्रण। दरिंदे 1975, सभ्य मनुष्य के भीतर पशु का चित्रण। और आजकल ऐसे दरिंदे आसपास बहुत ज़्यादा घूमते हैं जिनकी शक्ल तो आदमी की सी है, आप उन्हें पहचान नहीं सकते। जानवर नहीं है भैया, जानवर कह के तो जानवरों की बेइज्जती करोगे। वो दरिंदे हैं, राक्षस हैं, दुष्ट हैं, जिनकी शक्ल तो इंसानों जैसी है लेकिन उनके कर्म राक्षसों जैसे हैं। उत्तर उर्वशी 79 और हर बार 86। दरिंदे याद कर लीजिएगा। हमीदुल्लाह का दरिंदे 1975 और उलझी आकृतियाँ 1973, आपको याद रखना है। हमीदुल्लाह कृत उलझी आकृतियाँ नाटक में 3 नाटक है, समय संदर्भ, एक और युद्ध और उलझी आकृतियाँ। 74 में प्रकाशित नाटक अमृतपुत्र सत्यव्रत सिन्हा का एक विसंगति नाटक है। इसकी जो इनकी एकमात्र कृति है। अमृतपुत्र 1974 में किसने लिखा? सत्यव्रत सिन्हा ने। विपिन कुमार अग्रवाल को कुछ हिंदी विद्वानों ने हिंदी में विसंगति बोध नाटकों के आरंभकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। इन्होंने 3 नाटक लिखे, 3 अपाहिज, लोटन और खोए हुए की तलाश। तो 3 अपाहिज सर्वप्रथम कल्पना पत्रिका में सन 1960 में प्रकाशित हुआ था। इम्पोर्टेंट है, विपिन कुमार को भी पूछा जा रहा है। 3 अपाहिज इनका पूछा हुआ है, पढ़कर मुझे याद आ गया। ये शायद नेट के पेपर में पूछा है या असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में पूछा है। 3 अपाहिज। फिर है लोटन 74 में और खोए हुए की तलाश। सुशील कुमार सिंह राजनीतिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रमुख नाटक हैं सिंहासन खाली है 74, बापू की हत्या 1000वीं बार, अंधेरे के राही, नागपाश और 4 यारों का याद। मणि मधुकर लोक नाट्य शैली में सामाजिक एवं राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख नाटक हैं, एक सेकंड देखेंगे तो आज की कक्षा में भी हमारा नाटक वाला टॉपिक पूरा नहीं होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जितना हो जाएगा उतना प्रयास करते हैं। मणि मधुकर लोक नाट्य शैली में लिखने वाले हैं, तो आपका एक तरीके से एब्सर्ड और जो विसंगति वाले नाटक हैं वो थोड़े समाप्त हो गए। अब यहाँ से राजनीतिक सामाजिक इस तरीके के नाटकों को थोड़ा सा प्रारंभ हो गया है, देख लीजिएगा। नाटक है 1975, नाटक है रसगंधर्व 1975 में लिखा गया। तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक विसंगतियों का चित्रण है। बुलबुल की सराय 78 में आधुनिक राजनीतिक जीवन पर व्यंग्य है। दुलारी बाई 78 पुराने अंधविश्वासों, संस्कारों और रूढ़ियों पर व्यंग्य है। खेला पोलमपुर 79 स्वार्थ लोलुप सत्ता के दिग्भ्रमित होने की ओर संकेत है। एक तारे की आंख 80 कबीरदास के व्यक्तित्व पर आधारित लिखा गया है। तो एक तारे की आंख देखिएगा, रसगंधर्व देखिएगा, बाकी तो सारे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। बुलबुल की सराय भी लग रहा है इंपॉर्टेंट, बट ये मेरे पढ़े हुए नहीं है। बहुत ईमानदारी से मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा साहित्य अभी मैं नहीं पढ़ पाई हूँ। अब क्योंकि पुराने जो हैं उनके इतने प्रसिद्ध हैं कि जब भी पढ़ने की बात आती है तो उन्हीं को पढ़ लेते हैं हम। जैसे कि अंधा युग है, इन सबको बहुत सारे हैं, जैसे मैंने बताया मोहन राकेश के नाटक हैं जो ज़्यादा चर्चित हैं, उनको ही हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं। खैर, अब इसके आगे का थोड़ा सा इतना भी आप करेंगे और प्रकाशन वर्ष वाला देखेंगे, शुक्ल की बुक पढ़ेंगे तो काफ़ी है आपके लिए। मिलती हूँ आपसे कल इसके अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।